हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा या जो नए यूज़र्स हैं जो ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ मैं मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले मौलिक अधिकार के मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और हाँ, अगर वह नहीं भी देखे तो भी यह वीडियो आपको समझ में आने वाला है कि क्योंकि भारतीय संविधान में हमें 6 प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी बात करने। अर्थात इसको बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि आम नागरिक, चाहे वो तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, जो भी आम नागरिक है उसको भारतीय संविधान के तहत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और इनको अगर स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होता है तो वह क्या कर सकता है, इसका भी उल्लेख आर्टिकल 32 में दिया गया है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये तो जनरल डिस्कस की बात है कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं लोगों को मिली है, यह जानना उनका हक है, यह उन्हें मालूम होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है और आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक इसका उल्लेख है। 4 आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट स्टूडेंट है उनके लिए एक एक चीज में डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 19, 20, 21 का एक पार्ट भी है 21 का, और 21 का के बाद हम देखेंगे क्या एक 22 आर्टिकल बोर्ड में नहीं बन रहा तो उसको आगे देखते हैं। क्लियर है? ठीक है। आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 में हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 के तहत अगर देखा जाए तो 19(1) के तहत का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा खाली क्यों छोड़ा है मैं अभी आपको बताता हूं। आर्टिकल 19 के तहत 19 का के तहत आपको वाक स्वतंत्रता है। वाक स्वतंत्रता अर्थात आपको बोलने की स्वतंत्रता है। उसके बाद दूसरा है सम्मेलन की स्वतंत्रता। किस चीज की? सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। फिर अगला है जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता। इसको दूसरे हिसाब से समझते हैं हम। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है सबसे पहले मिलेगा तो क्या करेगा? बातचीत करेगा, वह अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, तो उसे वाक स्वतंत्रता दी हुई है। आप किसी से भी अपने दिल की बात बोल सकते हैं। हाँ, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी रखा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता भी वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। लेकिन आपकी वाक स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। किससे? मानहानि से। किससे सीमित किया गया है? मैंने कहा मानहानि से। अर्थात मानहानि एक सजा है। एक कोर्ट में आप क्लेम कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपसे जो बोला है वह गलत बोला, तो उस पर मानहानि कर सकते हैं। अर्थात आपकी वाक स्वतंत्रता को क्या किया गया है? बाधित किया गया है। जैसे आपने कहा आपके लिए संविधान में वाक स्वतंत्रता दी गई है, तो आप किसी भी व्यक्ति को क्या अनर्गल या कोई भी गलत वर्ड बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो उसकी उससे इमेज डाउन होती है, तो वह व्यक्ति, उसकी मान हानि होती है, तो वह व्यक्ति कोर्ट में जाएगा कि हमारी मान हानि हुई है और उसके तहत सजा भी आप कोर्ट को दे सकती है। तो वाक स्वतंत्रता को मान हानि से सीमित किया गया। फिर इसके बाद देखते हैं सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप मीटिंग कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो ये स्वतंत्रता है। पहले बात करेंगे फिर सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन करके अगर विचारों की एकता होती है तो आपको संघ बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। फिर संघ बनाने के बाद भारत में कहीं भी आवागमन जाने की स्वतंत्रता, अर्थात आपको कहीं वीजा तो नहीं लगता भारत में घूमने के जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए आप फ्री हो। ठीक है, तो आपको क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद कहीं भी बस जाने की, आप कहीं भी रह सकते हो। आप MP में हो, आप महाराष्ट्र में जा सकते हो, आप गुजरात जा सकते हो, राजस्थान, कहीं भी रह सकते हो। भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है। चाहे इसे पहले था, ये संपत्ति से रिलेटेड है, इसे हटा दिया गया। ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। फिर अगला है जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता। क्लियर है? अगर का खा का याद नहीं होते तो आप इसे ABCDEFG भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आर्टिकल 19। इतनी सारी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त है। फिर हम बात करते हैं अगला आर्टिकल नंबर 20 की। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसमें दिया गया है।
अपराधों में जब दोष सिद्ध होता है उसमें कुछ संरक्षण व्यक्ति को दिया गया। क्या क्या संरक्षण है हर व्यक्ति को जानना है, बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को उस समय तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उस समय लागू किसी कानून का उसने उल्लंघन ना किया हो। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, मान के चलिए किसी चोरी के लिए कोई सजा नहीं थी, चोरी के लिए सजा का प्रावधान आज की डेट से रात 12 बजे से होना है, मतलब कल से होना है, और कोई व्यक्ति ने आज चोरी की, चोरी कब की? आज की, और चोरी का कानून कल से लागू होना है। क्लियर है? तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। अर्थात वह व्यक्ति जब ही अपराधी माना जाएगा जब उसने उस समय लागू, जब उसने अपराध किया, अपराध के समय किसी लागू कानून का उल्लंघन किया हो। क्लियर? दूसरा, उसे एक अपराध के लिए एक बार ही मुकदमा चलेगा और एक बार ही सजा दी जाएगी। अर्थात उस पर एक बार से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और एक बार से अधिक उस पर सजा भी नहीं दी जाएगी। नहीं तो क्या होगा, एक बार मुकदमा चला दिया, उसको 7 साल की जेल हो गई, वो काट के आया, दूसरी सरकार आई, उसने फिर से मुकदमा चलाया, फिर 7 साल की जेल हो जाएगी, तीसरी आई, तीसरी भी गई। ऐसा नहीं होगा, एक बार उसको सजा हो जाएगी फिर उसको नहीं होगी। तो ये भी। तीसरी चीज, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं के विरुद्ध गवाही अर्थात जबरदस्ती उससे गवाही नहीं दी जा सकती। और इसी के अंतर्गत नार्को टेस्ट भी शामिल है। नार्को टेस्ट आपने सुना होगा कि नार्को टेस्ट में जब ही लिया जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं लिख के दे, हाँ मेरा नार्को टेस्ट ले लो। उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए छूट प्राप्त है। जब तक वो स्वयं राजी नहीं होगा उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, उसे नार्को टेस्ट के लिए तैयारी नहीं किया। नार्को टेस्ट क्या होता है, कुछ केमिकल बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, फिर उससे कुछ क्वेश्चन आधे होश में उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। इस प्रकार की एक प्रोसीजर होती है, तो वो है। फिर अगला बात करते हैं, अगला आर्टिकल नंबर 21। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। मतलब आपकी प्राण की स्वतंत्रता है, आपको कोई मार नहीं सकता। प्राण और शरीर की दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें कहा गया है कानून के द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया को छोड़कर, जो कानून में के द्वारा किसी को अगर फांसी की सजा होती है तो उसको छोड़कर बाकी किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। आपको मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी जान लेना चाहता है, अर्थात स्वयं आत्महत्या करना चाहता है, तो आत्महत्या कर ली तो ठीक है, और नहीं करी तो उसका सजा का प्रावधान है। अर्थात वह आत्महत्या करने में अगर बच गया तो उसे सजा का प्रावधान है। तो क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार, अगर आप आए हो तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा। हाँ, इच्छा मृत्यु अलग चीज है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी गई। इच्छा मृत्यु उस व्यक्ति को, इच्छा मृत्यु भी मैं अलग आगे वीडियो भी बना दूंगा, अभी आपको समझा दूं। इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है किसी व्यक्ति जब वो बहुत बीमार हो, लकवा लगा हो, ऐसी परिस्थिति में हो कि उसके जीवन अब आगे ठीक होने का ना हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हो। फिर एक डॉक्टरों का बोर्ड होगा, वो उसकी सलाह लगेगी, होम मिनिस्ट्री की सलाह लगेगी। उसके बाद अगर कोर्ट कहता है हाँ कि इनको इच्छा मृत्यु राजी हो जाता है, तब उसे किसी प्रोसीजर के तरीके कानून के द्वारा कहा जाएगा हाँ इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। जब वो व्यक्ति स्वयं मांगे या उसके परिवार लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब 21 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थात कोई व्यक्ति गरीब है या गरीब नहीं है और कोर्ट से बोलता है कि आप हमें वकील करके दीजिए क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार है, तो कोर्ट उसे अपने खर्चे पर वकालत करने के लिए भी उसे एक वकील भी प्रोवाइड करता है। एक विधिक सहायता यही कहलाती है, निःशुल्क विधिक सहायता भी मिलेगी। हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपना खुद का वकील कर लेते हैं, लेकिन ना करें तो उसे क्या है, वकील भी मिलेगा। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं आगे आर्टिकल 21 का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। बाद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। ये 21 का है। बहुत बार यह पूछा जाता है आपसे, मैं कमेंट में चाहता हूं यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यह किस संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया, यह मैं कमेंट में चाहता हूं। जरूर इस पर कमेंट करिए, सर्च करके करिए गूगल पे, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना, क्योंकि आप एक बार सर्च कर लेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, यह बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार सर्च करेंगे, गूगल पे देखेंगे और उसमें कमेंट कर देंगे तो उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरा ये उद्देश्य है। अब इसके बाद आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 22। अगला आर्टिकल देते हैं, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व नजरबंदी की दिशा में संरक्षण प्राप्त है सब व्यक्तियों को। अब क्या है ये संरक्षण? 3 प्रकार से। क्या है? गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को कारण बताए बिना अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसका कारण बताना होगा, बगैर कारण बताए उसे अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सलाह करने का अधिकार होगा। उसे व्यक्ति अगर वो गिरफ्तार किया जाता है, अगर वो पुलिस थाने में बोलता है मुझे वकील से बात करनी है, तो उसे वकील से बात करने दी जाएगी। तीसरा, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 24 घंटे कौन से? वर्किंग आवर, जब कोर्ट खुलता है। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर पुलिस वाले फ्राइडे नाइट में किसको उठाते हैं? अपराधियों को उठाते हैं, जिससे उनको 2 दिन का समय मिल सके और उनसे वो प्यार से पूछताछ कर सकें, और वो प्यार से आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से सब लोगों को छूट है। हाँ, लेकिन कुछ निवारक कानून, नजरबंदी की दिशा और निवारक कानून देश में लागू होते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। निवारक कानून क्या होते हैं? ऐसे कानून जो अपराध होने की आशंकावश पर किसी को पहले से नजरबंद किया जाता है। जैसे मीसा था, टाडा था, ये समाप्त हो गए। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, रासुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका कहते हैं। तो इस कई प्रकार के कानून अभी रासुका लगी हुई है, जिसके अंतर्गत कई व्यक्तियों को जिला बदल है वो किया जाता है। उनमें ये कम रहता है, किसी में रहता है 10 दिन, किसी में 1 महीने। इस प्रकार से रहते हैं कि 1 महीने तक आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको कारण भी नहीं बताया जाएगा कि किस कारण से। तो नजरबंदी कानून अभी नहीं पढ़ रहे अपन, इसके अंतर्गत ही आते हैं, उसमें उठाया जा सकता है। बाकी हमें इस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, ये सबके लिए जरूरी है। ये हमारा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक था। यह वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। और कोई कन्फ्यूजन है या जो भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और एक बार फिर, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु IAS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।